ऑलरेडी जबकि परेशान हूँ, सबको पता है। क्या मिलता है लोगों को मुझे परेशान करके? बहुत महान बन जाते हैं ना लोग। अच्छी बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, माय डियर माय फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं आपको। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा दवा का पुर्जा है। इधर दवा का नाम है, ये देखिए दवा 5,630 रुपये दवा है हमारा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, 5,630 रुपये। दोस्तों, ये उल्टा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम फ्रंट से बना रहे हैं, बैक कैमरा से नहीं बना रहे हैं। क्योंकि बैक कैमरा से हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या दिखा क्या नहीं दिखा। और आप लोग को पुर्जा से यकीन नहीं होगा। सॉरी, एक मिनट, दवा दिखाने से पहले मैं ये मेरा नाम आप लोग पढ़ लीजिए, प्रिया। देखिएगा यहाँ पे प्रिया सिंह यहाँ लिखा हुआ है ना। देखिए, करीब से दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन रात का टाइम है, उतना क्लीन नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ाती हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं, अब साफ दिख रहा है। यहाँ पे मेरा नाम है, यह बिल नंबर है, ठीक है। क्या क्या दवा चला है दोस्तों, ऑलरेडी हम परेशान हैं और लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा ये दवा है, एक दवा देखते रहिएगा, फिगर देखते रहिएगा आप लोग। ये मेरा दूसरा दवा है, ठीक है। आप लोग को नहीं यकीन होगा तो मैं निकाल कर ही दिखा दे रही हूँ। दोस्तों, ये आयुर्वेद का दवा है, प्योर आयुर्वेद। ये महंगी दवाएं आती है, बहुत महंगी दवा आती है, लेकिन हाँ, काम करती है, ऐसा मैंने सुना है। और सुना ही नहीं है, मैंने यूज भी किया है। 1 माह मैं दवा चला के दोस्तों छोड़ दी थी। और ये हमारा देखिए दोस्तों दूसरा दवा, 1 महीने में दवा चला के छोड़ दी थी क्योंकि उस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। और ये हमारा तीसरा दवा। तो आप लोग देख लिए कि हम 4 दवा अब तक आप लोगों को दिखा चुके हैं। इसको भी हम खोल करके दिखा दे रहे हैं। ये छोटा सा ड्रॉप है, बाकी सब जर्किन जैसा ही है। 1000 ml का है, एक 500 ml का है, एक 1000 ml का है दोस्तों। तो ये सारा दवा हमारा माइग्रेन से रिलेटेड है। माइग्रेन का दवा चल रहा है दोस्तों। मैं बहुत जगह से दवा करा के थक चुकी हूँ। अंग्रेजी भी कराई, होम्योपैथिक भी कराई। 6 महीना का कोर्स होता है होम्योपैथिक में, किसी भी रोग का। लेकिन मैंने 8 महीने चलाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब मेरे को गहरी तेज दर्द होती है तो मैं अंग्रेजी दवा खा लेती थी, आराम मिल जाता था। लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होता था, ठीक नहीं होता था। अब मेरे को किसी ने बताया तो पहले भी था, 3 माह 4 माह पहले भी चलाई थी। 1 माह चला के छोड़ी थी। बहुत आराम मिला दोस्तों, आराम मिला। बट हमारे पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए कि मैं फिर से दोबारा दवा ले सकूं। लेकिन आयुर्वेद में यही है और होम्योपैथिक में कि एक दिन भी आपका दवा छूटना नहीं चाहिए। दवा आपको अगर होम्योपैथिक है तो कंटिन्यू 6 महीने, और आयुर्वेद है तो 3 से 4 महीना आपको कंटिन्यू लेना ही लेना है। तो 5,500 के हिसाब से आप लोग हमारे 4 महीने का दवा जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना होता है। 5 का 20 और ये और 1500 और जोड़ लीजिए। नहीं, 5 का 20, हाँ 20, 22,000 करीबन हमारे रुपये लग जाएंगे। तो अब मैं कर्जा लेके कराऊँ चाहे कहीं से भी कराऊँ, लेकिन एक दिन भी बाम नहीं जाएगा। मैं कंटिन्यू लूँगी, कर्जे लेकर के ही चलाऊँगी। क्योंकि मेरे हेल्थ का बात है, जहाँ तक कि हेल्थ की बात आती है किसी को भी, तो ज़मीन जायदाद गहने तक लोगों को गिरवी रखने पड़ जाते हैं। ज़्यादा हेल्थ लोगों को ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए समय रहते ही मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कहीं से भी कराऊंगी।
मैं कर्ज लेकर ही कर्जे भी ले रखी हूँ। कोई बात नहीं, जैसे जैसे मेरा इनकम होगा मैं कमाऊँगी, सब भरते जाऊँगी, दे दूँगी। मैं बहुत मेहनती हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करती हूँ। और यूट्यूब पे भी आ कर के मैं बहुत मेहनत की, लेकिन यहाँ से कोई कुछ नहीं मेरे को मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं पैसों के लिए यूट्यूब पे नहीं आई थी। मैं तो आई थी बस अपने बच्चे के लिए आई थी, और यहाँ अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए आई थी, और एक चीज़ अपना मन लगाने के लिए आई थी। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया करते थे। मैं इतना डिस्टर्ब रहती थी, सोचिए दोस्तों, मैं बेड से 3-3 दिन उठ नहीं पाती। मेरे क्या बताऊँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ और अपना कुछ काम भी करती हूँ, करना चाहती हूँ। वही झाड़ू पोछा वाला करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ अगल बगल में, तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। हंसी भी आ रहा है दोस्तों, गुस्सा भी आ रहा है। आज मेरे को घर आने में 6 बज गए। मैं गई हुई थी अपने न्यायालय गई हुई थी। मुझे आज ही का डेट मिला था, लेकिन वो लोग पैसा दे करके डेट बढ़ा दिए थे, जनवरी का डेट है शायद, ऐसे ही कुछ है। कोई बात नहीं, मुझे परेशान करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है तो हमारे साथ गॉड है, हमारे गॉड फादर है, गॉड मदर। मैं उन पे ही भरोसा रखती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही होता है हमारे साथ, हमेशा लोग मुझे परेशान करते हैं। बताइए कि ये 5,500 का दवा, 1 महीना का दवा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि किसी को मेंटली टॉर्चर किया जाए तो वो 5,500 का महीने का जो दवा है ना, 10,000 20,000 में भी बदल सकता है। जो महीने का 5,500 का लग रहा है, महीने का 10,000 20,000 का लगेगा। और लोग तो यही चाहते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। मैं बहुत कंट्रोल करके रखी हूँ, अपने माइंड को बहुत कंट्रोल से रखती हूँ। जिसको जितना भी टॉर्चर करना है वो कर ले, बट मैं पागल नहीं होने वाली। लोग सोचते होंगे पगलवा देंगे, तो मैं पगलाऊंगी नहीं। मेरे को पगलवाने में लोग खुद पगला जाएंगे, समझ गए दोस्तों। सोचिए कि 12 बजे से ही स्टेशन पर आकर के मैं बैठी थी। ट्रेन इतना लेट थी, इधर ही से गई लेट, फिर उधर से वही रिटर्निंग आती है, वापस आती है 3:15 में। वो 3 बजे तो वहाँ पहुँची थी ट्रेन। फिर हम लोग बैठे तो वहाँ से 4:30 बजे खुली, 3 ट्रेन पास करी। फिर टूरीगंज में आकर के मारती, वहाँ 3 ट्रेन पास करी, घर आने में 6 बज गए। और पेट में बहुत काफ़ी तेज़ दर्द हो रहे थे। नाश्ता लेकर के भी नहीं गई थी, और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हम तो लास्ट में एक बादाम आंवला आया, तो वही बादाम खाए, थोड़ा सा पानी रखे थे। फिर बादाम को रखती कि पानी, प्यास बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। क्या करती मैं वहाँ, तो मतलब जैसे तैसे मैं घर आई। मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहे थे, भूख से दर्द हो रहे थे। घर आई तो चावल वावल खाई, दाल चावल था, चोखा वोखा बना था, सब्जी जो मतलब जो घर में होता वो मिला मेरे को, मैं खाई। ठीक है दोस्तों, तो यही है, ऐसा नहीं है। घर वाले मुझे बहुत समझा करके रखते हैं, लेकिन बट मेरे अपने ही लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मेरी लाइफ में आकर गंदी गंदी गाली देते हैं लोग, फिर माफ़ी मांगते हैं। वो कोई दूसरा नहीं है, मैं समझ रही हूँ कि मुझे कौन गाली दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैं नादान हूँ। जो गंदा गंदा स्टेटस लगा सकता है, जो मेरे पर गंदा आरोप लगा सकता है, दूर से इल्ज़ाम लगा सकता है, 36 गो, वो पास जाने पर तो 52 गो इल्ज़ाम लगाएगा। ये उसी का हरकत है। मेरे लाइफ में वही इंसान आकर के अनाप शनाप लोग बकते हैं, अगले दिन माफ़ी मांगते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं गाली देने। परसों जो लड़का दोस्तों माफ़ी मांग रहा था, उसके पहले जो लड़का गाली दे रहा था, वही लड़का परसों माफ़ी भी मांग रहा था, और वही लड़का कल आ करके फिर हमारे लाइफ में गाली भी दे रहा था। इसका मतलब क्या बनता है? परसों तो बार बार लिख के भेज रहा था कि बहन जी मेरी बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आगे पछताओगी। बहन जी मेरी बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल आके कह तो दिया, कह दिया। रंडी छिनरी सब तो कह रहा था।
न जाने क्या क्या। तो मैं समझ रही हूँ कि वो कौन है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। वो जो भी होगा ना वो मैं समझ रही हूँ, वो दोगला होगा जो हमको आकर गाली देता है ना हमारे लाइफ में। वो दोगला होगा, दोगला तेगला होगा, तेगला। समझ गए? क्या बताऊँ दोस्तों, खराई जैसा हो गया है। मेरे को खराई दोपहर में भी मारता है, गले में भी दर्द है, ये नाक आँख चढ़ा हुआ है, सूजा हुआ देख नहीं रहे हैं। 12 बजे से 1 2 3 4 5 5 घंटे प्लेटफॉर्म पे बैठी, 3 घंटा फिर ट्रेन में, मतलब 5 6 घंटे मेरा ट्रेन में गुजर गया। बताइए उतना में मैं कुछ काम की होती। बहुत समय बेकार चल रही स्थिति परिस्थिति। कहीं से कोई यूट्यूब पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ये मेरा हर महीने का इलाज हो सके। और कुछ नहीं तो अपना आशीर्वाद ही हमें दे दीजिए, बस आप लोग अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है? बाकी तो जिसको जो देना है वो तो गाली वाली सब दे ही रहे हैं। आप लोग अच्छे हैं ना, आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। दोस्तों कोई नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। हर कोई मुझे नीचा दिखाना चाहता है, हर कोई मुझे नीचा गिराना चाहता है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए, क्यों पीछे पड़े हुए मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती मैं किसी का क्या बिगाड़ी, किसका गेहूँ काट ली हूँ, किसका धान काट ली हूँ। लोग क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं? लोग दूर रह के भी मुझे चैन से जीना नहीं देना चाहते हैं, चैन से जीने नहीं देते। मैं दूर हूँ, किसी से कुछ मांगती भी नहीं यार, खुद से मेहनत करती हूँ। हर काम में बहुत मेहनती हूँ, पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्यों नहीं रहूँ मैं खुश? जिसको जलना है वो जले। बस मैं यही जानती हूँ माय डियर माय फ्रेंड्स, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, मेरा रोना किसी को नहीं पसंद है। मेरे जितने भी फैन हैं किसी को भी मेरा रोना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं इतने दिनों से अपने आंसू को छुपा के आई थी, और आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए मैं स्माइल कर रही थी, ताकि जब मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ ना तो आप सब लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक होता है ना कि मैं किसी से कुछ मांगती तो एक बात भी रहता, मैं दूर रहती हूँ लोगों से, दूर रह के भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि सुकून की 2 रोटी खाए और चैन से रहे। मेरा सब कुछ छीनने के बाद उस इंसान को शांति नहीं मिल रहा है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे, और कुछ मैं नहीं कह सकती। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को श्राप दूं या मैं किसी को कुछ करूं। कोई अधिकार नहीं है। मैं क्यों श्रापूंगी? वो श्राप तो मुझे ही पड़ेगा, बट मुझे लोग श्राप रहे हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं कि मेरे पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मैं ऑलरेडी जबकि परेशान हूँ, सबको पता है क्या मिलता है लोगों को मुझे परेशान करके। बहुत महान बन जाते हैं ना लोग, अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि मुझे परेशान करना बंद कर दो। तुम अपने रास्ते रहो और मैं अपने रास्ते, तुम अपनी जगह खुश हो, मुझे परेशान करना छोड़ दो। जब मुझे कोई 2 वक्त की सुकून दे नहीं सकता तो उससे मुझे परेशान करने का भी कोई हक अधिकार नहीं है अधिकार। अरे सारा अधिकार तो तुमने खो दिया। जब मैं तुम पे कोई अधिकार नहीं जताती तो मेरे पे कोई अधिकार जताने का मतलब नहीं है।
और उस अधिकार जताने का मतलब ही क्या, जो इतना घिनौना घिनौना कमेंट लिख करके डाले। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, फिर से वही बातें बहुत दिल में चुभती है। ये नई बातें नहीं, ये पुरानी बातें। क्या कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? ये इल्जाम लोग क्यों मुझ पे लगा रहे, समझ नहीं आ रहा। अरे जिसमें बच्चे को, नन्हे से बच्चे को अपने कोख में पाला पोसा बड़ा किया, जिस बच्चे के लिए मैं 3 साल धूप, बरसात, ठंडी, छाँव, धूप को धूप नहीं देखी, ठंडी को ठंडी नहीं समझी, बरसात को बरसात नहीं समझी, कीचड़ में भी सब कुछ कर दिया अपने बच्चे को पाने के लिए कि मेरा बेटा मुझसे मिल जाता। आज मैं उस बच्चे के बारे में ऐसा सुन रही हूँ, लोग मुझे ऐसा सुना रहे हैं जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर मेरे बारे में कोई ऐसा सोच रहा है तो वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं। वो कैसे ऐसे सोच सकता है? उसकी भी तो बहन होगी, वो भी तो माँ बनी होगी। लोग अपनी और अपनों के बारे में कितना अच्छा सोच लेते हैं ना, बट एक लड़की आती है पराए घर से, उसके बारे में लोग ऐसे क्यों गलत बात सोच लेते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? आप ही लोग बताइए। मैं रोती हूँ ना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रही थी, देख रही थी, अपने दिल में दबा के रखी थी। मैं ऊपर वाला से यही कहती हूँ कि सब कुछ आपके हवाले छोड़ दी हूँ। जो करना होगा आप ही के हाथ में है, आप ही करिएगा। आगे क्या करना मैं नहीं जानती, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। भगवान जितना दुख देना था मुझे ही क्यों दे रहे हैं? अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की मेहनत की कमाई खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए किसी का हमदर्द, मुझे नहीं चाहिए। लोग सोचते होंगे कि चली आएगी तुम मेरे पास, खर्चा कराएगी, ये वो। ये तो शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुम जैसे लोग क्यों लड़कियों के ज़िंदगी को बर्बाद करते हो? क्यों किसी के लाइफ में चले आते हो बर्बाद करने? जब तुम लोग के लाइफ में पहले से ही ऑलरेडी 2-4 लौंडियाँ होती है, फिर भी किसी भी लड़की को सताने का, मारने पीटने का तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। लोग औरतों को मार कर मर्दानगी दिखाते हैं, वो मर्द नहीं मौगा होता है, मौगा। जो मेरे साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है, फिर भी मैं चुप थी, सब कुछ सुन रही थी। मैं अपना घर का काम करती थी और वीडियो भी बनाया करती थी ना, तो अच्छी वीडियो भी लोग बनाया करती थी, खाना खा कहीं जाती थी उस जगह का। इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ मेरा सर फटता है। मैं 3 दिन से अपने सर दर्द से परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप लोग नहीं जानते मैं कैसे लाइफ चलाती हूँ। मैं रोज कहूँगी सबसे कि मैं परेशान हूँ, तब लोगों को लगेगा। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। इन दवाइयों को देखकर मुझे बहुत तरस आ रही है। ऐसे मैं टेंशन में रहूँगी तो मुझे ये दवाइयाँ कभी सूट नहीं कर पाएगा, और लोग शायद यही चाहते हैं।
भाई पैसा आप लोग का नहीं लग रहा है परेशान करने वालों, मेरे लग रहा है, मेरी माँ बाप का लग रहा है। लोग दोस्तों धन धन किए रहते हैं, लेकिन लास्ट में जाने के बाद सबके आगे निधन ही लिखाता है। एक दुनिया की सच्चाई यही है कि धन किसी का होता नहीं है, और धन हर जगह काम नहीं आता है। इसलिए धन का ईगो मत दिखाइए आप लोग, जो भी लोग हैं। इसलिए धन का ईगो ना ही देखा है। और आज जिसके हाथों में दम होना, तो 2 वक्त की रोटी वो ज़रूर कमा सकता है और खा सकता है, कोई भी हो। इससे अधिक चाहिए ही क्या? यह सारा धन यहीं रहा जाएगा और ऐसे ही चले जाना हाथ पसार के, कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो हमें वो चीज़ नहीं है कि हम धन धन करें, धन हमारा। अरे नहीं बाबा, तुम्हारा धन मुबारक हो, जाओ खुश रहो अपने धन लेकर के। हमने कभी किसी से धन मांगा भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर इतना अत्याचार, दूर रह के भी लोग मेरे ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और माइग्रेन का दर्द मेरा 3 दिनों से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मैं बस आप लोग से यही कह रही हूँ, दुआ कीजिए कि सारी दवाइयाँ काम करें, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि क्या मैं टेंशन में रहूं या ना रहूं। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा करूँगी, टेंशन से बाहर निकल जाऊंगी, बिल्कुल अलग दुनिया। अकेले में तो हिम्मत हमेशा से ही रखी हूँ यार, अकेले आई हूँ, अकेले जाना है, तो फिर ज़िंदगी में अकेले जीने में क्या दिक्कत है यार, अकेले ही जीऊँगी। वो है ना मेरे साथ ऊपर वाले, मेरे कान्हा जी, और मैं कान्हा जी को अपने इस हाथों से नहलाती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। श्रीमन नारायण जी, बस मैं उनकी बातों से खुश हूँ। वो मेरा लड्डू गोपाल है, मैं उन्हीं को देख करके जीती हूँ, सारा चीज़ उनके ऊपर छोड़ती हूँ। तो दोस्तों मैं जानती हूँ आप लोग को बहुत तकलीफ़ होता होगा, जब भी मैं तकलीफ़ में रहती हूँ आप लोग को तकलीफ़ होता है, इसलिए मैं अब ना रहूँगी। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। और जो लोग ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं उन लोगों को भी आप लोग एक अच्छा सा मैसेज, एक अच्छा सुझाव दीजिए कि वो लोग ऐसा नहीं करे। उनको जिन चीज़ों में खुशी है वही चीज़ करें। मैं किसी को कुछ मना करने नहीं जा रही हूँ। तो दोस्तों बहुत हुआ, रात को करीबन 11 बज रहे हैं। अब मैं वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ, और मुझे नींद भी नहीं आ रही, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जा रही हूँ, सोऊंगी, आंखें भी हमारी सूज गई है। बाय दोस्तों, गुड नाइट। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ये महंगी दवाइयाँ जो आई है उससे मेरा रोग सही हो जाए। और एक चीज़, हैप्पी धनतेरस आप सभी को जाते जाते बोल के जा रही हूँ, पहले तो मैं नहीं बोल पाई। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, तभी तो शॉर्ट वीडियो में डांस करके बनाई है। ये दोस्तों वीडियो कल का ही है, 2 ब्लैक साड़ी पर और रेड साड़ी पर जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो करवा चौथ के दिन का ही है। मैं पहले से वीडियो बना करके अनलिस्टेड करके रखती हूँ, ताकि मैं उस समय किसी दिन अगर कहीं बिजी रहूँ या मेरी तबीयत ख़राब रहे तो मैं उस वीडियो को डाल पाऊँ।
आप लोग देखिएगा सेम चीज़ों करवा चौथ के दिन का वीडियो है दोस्तों। आज मैंने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाला, हिम्मत ही नहीं हम में कि हम डाल पाए। हम बहुत वीकनेस महसूस कर रहे हैं।